आईआरडीए ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट जारी कर दी है जिससे प्राइवेट कंपनियों के पसीने छूटे हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, आईआरडीए ने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया है, ऐसी कुछ डाटा पब्लिश कर दिया है जिसमें उसने बताया है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, किस कंपनी के अंदर कितने क्लेम आए और उसने कितने क्लेम रिजेक्ट किए, और जो क्लेम रिजेक्ट किए उनका एवरेज प्रीमियम, एवरेज सम एश्योर्ड कितना है, प्रीमियम नहीं सॉरी सम एश्योर्ड कितना है। तो उसको देख के बहुत से लोग चिंतित हैं, बहुत सी कंपनियां चिंतित हैं और बहुत से पॉलिसी होल्डर ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मैंने सस्ते के चक्कर में उस कंपनी फला कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा तो लिया है, लेकिन अब क्या मुझे क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं। तो वो रिपोर्ट हम भी देखते हैं कि आईआरडीए की वो कौन सी रिपोर्ट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इसको एंजॉय कीजिए और चलिए देखते हैं वो आईआरडीए की रिपोर्ट, जिसको आप आईआरडीए की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आईआरडीए ने एक इंडिविजुअली, जहां पे कर्सर है आप वहां पे देखते चले जाइए, इंडिविजुअल डेथ क्लेम रिपोर्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 2022-23। जी हाँ दोस्तों, 2022-23 की रिपोर्ट है, जो भी 23-24 की तो अभी आनी बाकी है। अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है कि एक तो एलआईसी है जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, और 23 ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं। अब सबसे पहले एलआईसी का ही डाटा लेते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे क्या है, टोटल क्लेम्स, टोटल क्लेम पेड्स और क्लेम रेपुडिएटेड। जो एवरेज सम एश्योर्ड है वो रेपुडिएटेड क्लेम जो भी हैं उनका क्या है, ठीक है। ये सारा मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आप मोटा मोटा इतना ही देखिए। सबसे पहले देखते हैं एलआईसी का। एलआईसी के पास 9,22,207 पॉलिसियां ऐसी थी जिनके क्लेम आए हैं। जो बेनिफिटेड जो अमाउंट है, जो एलआईसी ने जो क्लेम पे किए हैं, वो कर दिए 19,327, लगभग 327.63 करोड़, 19,327 करोड़ के एलआईसी ने क्लेम दिए हैं सिर्फ अकेले 2022-23 के अंदर। नंबर ऑफ पॉलिसीज 9,08,576। ये सारा डाटा आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देखते रहना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। जो एवरेज, मैं ये बता देता हूं, जो एवरेज जो डेथ क्लेम एलआईसी ने रेपुडिएट किए हैं उसकी अमाउंट है 5,20,955 रुपए, ठीक है। 9,22,207 क्लेम आए थे, जिसमें से 9,08,576 क्लेम एलआईसी ने पे कर दिए। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनियों का। प्राइवेट कंपनियों के टोटल 23 कंपनियों के टोटल जो क्लेम आए हैं वो 1,54,917 आए हैं। जहां पे एलआईसी के 9,22,207 आए थे, वहीं 23 कंपनियों के मिला के टोटल क्लेम 1,54,917 आए हैं, ठीक है। चलो अब एक एक कंपनी का बता के नहीं चलूंगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूं भाई। कुछ कंपनियों के यहाँ पे सबका डाटा आईआरडीए ने जारी किया गया है। आपने जिस कंपनी से पॉलिसी करवा रखी है, आप वहां पे जाके या फिर इसी स्क्रीनशॉट को, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, ये जो फाइल चल रही है अभी, आप अपनी कंपनी का सारा डाटा भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं पूरा, हाँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसके 14,333 क्लेम आए थे, जिसमें से जो अमाउंट है 2142 करोड़ के इसने क्लेम दे दिए। जो इसके पास जो क्लेम आया था 14,333 पॉलिसी का, उसमें से 13,656 के इसने क्लेम दे दिए। और जो क्लेम रेपुडिएट किए गए हैं, चलो हम डायरेक्ट वहीं पे आ जाते हैं। जो सोचने वाली बात यह है कि हम प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस सस्ते के चक्कर में बड़ा सम एश्योर्ड का लेते हैं, और जो रेपुडिएट क्लेम है उसकी जो रेपुडिएट की जो एवरेज है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 28,54,630 रुपए है। वहीं दूसरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का है 7,45,074 रुपए, एचडीएफसी लाइफ का 43,49,000 रुपए, मैक्स लाइफ का है 74 लाख। अब ये देखिए, 74,24,468 रुपए मैक्स लाइफ का रेपुडिएट क्लेम, जितने भी उसने रेपुडिएट किए उनकी एवरेज प्रीमियम है। उसके बाद है टाटा लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए, इसका जो एवरेज रेपुडिएट क्लेम है 84,34,942 रुपए। ओ माय गॉड, ये इतनी बिग अमाउंट, 84,34,000। भाई मान लीजिए उसने अगर 10 क्लेम भी रिजेक्ट किए हैं तो
कोई 1 करोड़ का होगा, कोई 50 लाख का होगा। जो एवरेज जो प्रीमियम है वो 84,34,942 रुपए। अब आप समझ सकते हो कि अगर आपने बड़ा बीमा लिया है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे साहब। बजाज एलियंस उसका है 22,81,000। आदित्य बिरला का कॉलम ये है 32,46,000। पीएनबी मेटलाइफ 37,39,000। कोटक महिंद्रा 23,87,000। अब जितनी भी मेन कंपनियां हैं यही हैं आई थिंक। अब इसमें से 2 कंपनियों का देखिए आप, ये 73 लाख किसका था, मैक्स लाइफ का और टाटा एआईए का। उसके बाद ये किसका है, एचडीएफसी लाइफ का। एचडीएफसी लाइफ का भी लगभग 43.5 लाख एवरेज सम एश्योर्ड है क्लेम रेपुडेट का। मैक्स लाइफ का है 73,24,000 और टाटा का है 84,34,942 रुपए। तो आईआरडी ने जब ये रिपोर्ट जारी की तो मेरे पास भी कुछ लोगों के सवाल आए कि भाई साहब मैंने तो यार फला कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है और अब क्या होगा। तो भाइयों, हम आप सभी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझ सकते हो कि कहाँ क्लेम मिलने के चांसेस ज़्यादा है और कहाँ आपका अगर बड़ी अमाउंट का क्लेम है तो कहाँ रेपुडेट हो सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि अगर आपने कोई बड़ा सम एश्योर्ड किसी XYZ कंपनी से ले रखा है तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है आप तो रहोगे ही नहीं, आपकी फैमिली को पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। तो ऐसी कंपनी को चूज करिए, ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाइए, ऐसे एजेंट से इंश्योरेंस करवाइए जो आपकी हेल्प के लिए रेडी रहे हमेशा, जो जिस कंपनी के पास ज़्यादा क्लेम आते हैं और ज़्यादा दे दिए जाते हैं। क्लेम अगर रेपुडेट भी किया जाता है तो उसकी अमाउंट ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जो भी प्राइवेट वाले एजेंट हैं, इस वीडियो को देख के कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और जो भी पॉलिसी होल्डर इस वीडियो को देख रहे हो वो IRDA की साइट पे जाके इस जो फाइल है, ये जो मैंने जो भी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, ये सोर्स यहाँ पे नीचे देखिए, सोर्स है IRDA की वेबसाइट। ये देखिए नीचे सोर्स है IRDA की वेबसाइट। मैं कोई अपनी तरफ से कोई आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब ये देखिए जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है LIC, उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है। सारी टोटल कंपनियों के मिला के 1,54,917 क्लेम है और सिर्फ अकेली LIC के 9,22,207 क्लेम आए। ये आपने देखा कि IRDA की इस रिपोर्ट में क्या क्या था। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने आप खुद ये सोच सकते हो कि मैंने किस कंपनी की तरफ जाना है। अपडेट मैं आप लोगों के साथ लेके आता रहता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवाइवल कैंपेन आया हुआ है तो मैं वीडियो बना देता हूं उसके ऊपर, ताकि आप तक, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपके नोटिफिकेशन बेल आइकन में जैसे नोटिफिकेशन पे उस पर ऑल किया होगा, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अब LIC ने ये रिवाइवल कैंपेन है या फिर ये कोई स्कीम है या फिर ये कोई अपडेट है वो की है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं जाता, हो सकता है कि कोई ना कोई वीडियो आपके भी काम की हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने यार दोस्त के पास भी से इसको शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।